में सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए इस बुंदेलखंड की धरती पर शिक्षा की अलग जगाने वाले स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में नमन करते हुए आज जय सिया माता विद्यालय के वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच पूर्व ब्लॉक प्रमुख राठ श्री सतपाल यादव जी, जिला पंचायत सदस्य नौरंगा श्रीमती विमलेश कुमारी जी, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भाई सुख सिंह यादव जी, हमारे सांसद प्रतिनिधि धर्मपाल जी, मुखिया जी और इस विद्यालय की प्रबंध समिति, सभी हमारे अध्यापक गण, प्यारे बच्चों और इस वार्षिकोत्सव में सहभागिता निभाने वाले हमारे सभी बुजुर्ग, सम्मानित बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं, बहनें, क्योंकि बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा था और चूँकि हम लोगों ने बीच में डिस्टर्ब कर दिया आकर के, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे ज़्यादा सुने। कार्यक्रम अच्छा चल रहा है बच्चों का। मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि साथियों, कि विद्यालय जो अध्यापक होता है, एक जैसे कच्चा घड़ा होता है, कुम्हार उसको दिशा देता है, इसी तरह विद्यालय के जो भी अध्यापक होते हैं तो बच्चों के प्राइमरी स्तर के उनके भविष्य को तैयार करते हैं। यही बच्चे आगे चल करके इस विद्यालय का और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। और जो हमारी यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, तो जो अभी कार्यक्रम अभी हम देख रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर इस दुनिया में ना आते तो हो सकता है कि हम आप लोगों को पढ़ने का अधिकार भी ना मिलता। माताओं बहनों को तो अधिकार था ही नहीं। माताओं बहनों को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए और सुबह उठ कर उनके नमन करना चाहिए कि बाबा साहब अगर इस दुनिया में ना आते तो किसी भी समाज के, किसी भी धर्म को, महिलाओं को ना तो पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना वोट देने का अधिकार था। ये बाबा साहब ने अधिकार दिलाया महिलाओं को, तो उनको नमन करना चाहिए सुबह महिलाओं को। शिक्षा की सही देवी जो हमारी है, जिन्होंने हमें शिक्षा के लिए अग्रसर किया, आगे बढ़ाया, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, वो सावित्रीबाई फुले हैं। माता सावित्रीबाई फुले ने सन 1948 में पहले आया, फिर उन्होंने सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया उस समय में, जहां बहुत ही कुरीतियां थी, कोई अधिकार ही नहीं था महिलाओं को। वो पढ़ाने जाती थी विद्यालय में तो उनके कपड़ों पे कीचड़ फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था, मैला फेंका जाता था। वो दो कपड़े लेके जाती थी, एक पहन के जाती थी कि ये गंदा होना है, दूसरा फिर विद्यालय में बदलती थी वो, और जब लौटती थी तो वही गंदे कपड़े पहन के अपने घर आती थी। तो हमारे महापुरुषों ने त्याग बलिदान करके हम आपको यहाँ तक इस मुकाम पर पहुँचाया है, तो उनके त्याग को, बलिदान को हमें यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। अगर किसी भी परिवार में अगर एक बच्चा भले ही 4th क्लास में निकल जाए तो उस परिवार का भला हो जाता है साथियों। इसलिए मेहनत करिए, चाहे मजदूरी करिए, जो भी करिए, बच्चों को आगे पढ़ाइए। और जो बुरे व्यसन है, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट है, शराब है, जो हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर देती है, उनको त्यागना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए। और कुछ ज़्यादा ना कहते हुए पुनः पूरे कमेटी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, कमेटी को शुभकामनाएं देते हैं, अध्यापक गणों को धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। अभी आपने विधायक जी के मुखार बिंदों से सुना प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
तो मेरी तरफ से बच्चों को मैं 2500 रुपये का इनाम भी दूंगा बच्चों को। विधायक जी ने बताया है कि अध्यापक होते हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। तो लीजिएगा हमारे इस सभा में विराजमान पूर्व ब्लॉक प्रमुख राठ माननीय श्री सत्यपाल यादव जी आए और अपने मुखार बिंदों से बच्चों को दिशा निर्देश दें। आज ग्राम पवई में जैसी माता पब्लिक स्कूल में हो रहे वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मेहमानों को एक साथ प्रणाम करते हुए और स्कूल परिवार को भी एक साथ धन्यवाद देते हुए बस सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़िए और आगे बढ़िए, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे थे, बहुत अच्छी प्रस्तुति हो रही थी, हर बच्चा बिल्कुल ऐसे काम कर रहा था, इस तरीके से बिल्कुल अपने कहा था कि जैसे हम लोग पिक्चर देख रहे हो। और बहुत बढ़िया, हमें तो लगता है कि आज हर घर में कलाकार है, हर बच्चा कलाकार है। और जो जिस तरीके से हमारे स्कूल प्रबंध कार्यकारिणी उन लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, हम पूरे स्कूल कार्यकारिणी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद। आप सभी ने हम लोगों को बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री सत्यपाल यादव जी के मुखार बिंदों से बच्चों को संबोधित किया गया। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में विराजमान जिला पंचायत सदस्य नौलंगा कुमारी बिमलेश अहरवाल जी आए और बच्चों को दिशा निर्देश देते हुए संबोधित करें। बहुत धन्यवाद भाई साहब को। सबसे पहले हमारे भारत देश में जन्मे सभी महापुरुषों को सत नमन करते हुए शिक्षा की देवी माँ सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित जो हमारे बच्चों का पूरा साथ दे रहा है, आप सभी को सादर नमस्कार प्रणाम करते हूँ। और हमारे बच्चों ने बहुत ही हुनर के साथ अपनी जो प्रस्तुतियाँ दिखाई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनको देख करके मुझे अपना स्कूल का समय याद आया, इस तरह से हम भी किया करते थे। उनका ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि ये समय बहुत अमूल्य होता है, किसी का कुछ छूट ना जाए बच्चा, वो हमें ही पता होता है। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्कूल के सभी अध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आप ने बहुत ही मेहनत की होगी जो हमारे बच्चों में इतना हुनर मुझे दिखाई दिया। यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं बहनें, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं। ज़्यादा कुछ ना कहती हूँ, दो लाइन कहती हूँ कि शिक्षा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम बेटियों को शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारा शिक्षा एक गहना बन चुका है, गहना है शिक्षा। ना हमें कपड़े की जरूरत है, 2 रोटी कम खाइए पर शिक्षा जरूर कीजिए। माता बहनों से कहते हैं किसी की सुनी मत करिए कि मुझे ये खाना है, ये पहनना है, मोबाइल चलाना है, कहीं जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पढ़ लिख गया वो आगे समय में सब कुछ पालेगा, जो अभी ध्यान नहीं देगा। ये हमारा बहुत अमूल्य समय होता है। जिस बच्चे ने या बच्ची ने इस समय को पहचान लिया और मेहनत कर ली, वो हमेशा हर चीज पालेगा और अपने परिवार को कुशल रखेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। अपने नन्हे प्यारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा सुखी स्वास्थ्य रहें।
एक बार जोर से बोलिए भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। वंदे वंदे। जय भीम, जय सोमनाथ। अब इस कार्यक्रम को आगे की ओर ले चलते हैं, तो आपके सामने पेश होगा